नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट भक्ति और भावना में। आज हम आपको वृंदावन धाम के बांके बिहारी के बारे में भी कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जिन्हें आपने पहले सुना नहीं होगा। वृंदावन भारत की पावन भूमियों में से एक है। श्री वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं का साक्षात जीवंत प्रमाण माना जाता है। वृंदावन में श्री कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं जो अपनी बनावट और शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का इतिहास चमत्कारों से भरा हुआ है। तो चलिए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। बांके बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से सन 1921 में लगभग किया गया। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का इतिहास काफी रोचक रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भाव से निधिवन में भक्ति किया करते थे। उनके हृदय में केवल भगवान श्री कृष्ण ही बसे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और निधिवन में काले रंग की पत्थर की विग्रह के रूप में प्रकट हुए। कुछ दिन तो स्वामी हरिदास ने निधिवन में ही बांके बिहारी की पूजा की। उसके बाद अपने परिजनों की सहायता से बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। बांके बिहारी की विग्रह बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रीधाम वृंदावन आए। तब वह टकटकी लगाकर भगवान बांके बिहारी को निहारने लगे। तब भगवान उस भक्त के प्रेम में विभूषित होकर उनके साथ ही चल दिए। जब पंडित ने मंदिर में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी नहीं है तो उन्होंने भगवान से बड़ी मनुहार की और वापस मंदिर में चलने को कहा। तब से ही बांके बिहारी जी की विग्रह पर बार बार पर्दा लगाने की परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षात जीवंत प्रमाण श्री वृंदावन धाम। भगवान की विग्रह पर है बार बार पर्दा लगाने की परंपरा। आखिर क्यों श्री कृष्ण को कहा जाता है बांके बिहारी? बांके बिहारी को नहीं पकड़ाई जाती है बांसुरी। बांके बिहारी जी के बारे में ऐसे रोचक तथ्य जो बांके बिहारी जी के भक्तों को पता होना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बांके बिहारी का अर्थ क्या होता है। श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी ने 12 वर्षों तक निधिवन में तपस्या करके अपने प्रार्थना, अपने संगीत की आराधना से अपने हृदय से प्रकट किया। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जो आप सभी को ठाकुर जी के दर्शन मिलते हैं वह असल में राधा रानी और कृष्ण जी के मिलिक अवतार हैं। और स्वामी श्री हरिदास जी ठाकुर जी की 8 सखियों में से उनकी जो 2 सखी थी ललिता और विशाखा, उन्हीं में से ललिता सखी के अवतार हैं स्वामी श्री हरिदास। हम सब बांके बिहारी के चमत्कारों और उनकी कृपा से तो वाकिफ है, लेकिन क्या आपको पता है कि बांके बिहारी का अर्थ क्या होता है? तो आइए जानते हैं कि बांके बिहारी जी को इस नाम से क्यों जानते हैं। बांके का अर्थ होता है जो 3 जगह से टेढ़ा हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि ठाकुर जी भी जिस मुद्रा में खड़े हुए हैं उसमें से वह 3 जगह से टेढ़े हैं। उन्होंने अपनी गर्दन, कमर और एक पैर को इस प्रकार से रखा है, इसलिए उनकी मुद्रा को त्रिभंग कहते हैं। और बिहारी का अर्थ होता है जो अपनी मस्ती में ही मस्त हो और सभी का स्वामी हो, इसलिए उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी की ऐसी भावना थी कि उनके छोटे से लल्ला यानी कान्हा जी बांसुरी पकड़ेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें बांसुरी नहीं पकड़ने दी। लेकिन एक रोचक बात यह है कि साल में केवल एक दिन ठाकुर जी के बांसुरी के साथ दर्शन होते हैं। वो दिन शरद पूर्णिमा का दिन होता है। आप जब भी बिहारी के दर्शन के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बांके बिहारी जी के सामने पर्दा होता है और उन्हें बार बार हटाया और लगाया जाता है। इसके पीछे एक किंवदंती है कि अगर कोई भी भक्त बिहारी जी से लगातार एक टक नजरें मिला लेता है तो बिहारी जी प्रेमवश उसी के साथ चले जाते हैं, और दूसरा बिहारी जी को किसी की नजर न लगी
इसलिए पर्दा लगाया जाता है। साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। यह दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। इसी दिन शाम को उनके अंग विग्रह पर चंदन लगाया जाता है। इसलिए आप बिहारी जी के अंग विग्रह और चरण के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन आना होगा। भारत की राजधानी दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर वृंदावन। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, यानी तुलसी वन कहा जाता है। श्री कृष्ण राधा रानी के साथ वृंदावन में कण कण में बसते हैं और वृंदावन के राजा श्री बांके बिहारी, जिनके चमत्कारों से दुनिया वाकिफ है, जिनके एक झलक से ही लोग भाव विभोर हो जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर इकलौता मंदिर है जहां मंगल आरती सिर्फ एक दिन होती है। बांके बिहारी मंदिर गर्मियों में 8 बजे और सर्दियों में 9 बजे दर्शन के लिए खुलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदित्य भारत न्यूज।